स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ कंटिन्यूटी मतलब मैथ का लेक्चर। इसमें हम पहला लेक्चर देखेंगे कंटिन्यूटी के बारे में। और यहाँ से शुरुआत होता है आपका कैलकुलस। क्या शुरुआत होता है यहाँ से, तो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ से शुरुआत होता है आपका कैलकुलस, जो पूरा क्लास 12th में लगभग 35 नंबर को कवर करेगा। लगभग 35 नंबर, ठीक है। देख सकते हैं 50% नंबर आपको ये मतलब 50% नियर अबाउट नंबर आपको देने वाला है कैलकुलस। शुरुआत होता है यहाँ से कंटिन्यूटी का, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूटी का मतलब बिल्कुल उसको। अब मैं अगर बात करता हूँ कंटिन्यूटी का तो अपने लाइफ पे ले सकते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है। तो कंटिन्यूटी का मतलब कि जैसे अगर मैं बात करूँ पढ़ाई को लेकर के, तो आप जैसे कोई कई मतलब यहाँ पे जो लड़के हैं वो कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते हैं। उनकी कंटिन्यूटी क्या है, सबसे पहले यही होता है कि आप कितना कंटिन्यू पढ़ पाते हैं। तो वो तो हो गया हमारे रियल लाइफ की कंटिन्यूटी, है ना। लेकिन क्या मैथ्स में इसको पढ़ना नहीं, मैथ में हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी किसका, कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। सबसे पहले हम किसका पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। सबसे पहले इसमें ग्राफ आएगा, तो हम आज डिस्कस करेंगे ग्राफ के बारे में। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग ग्राफ ही नहीं बना पाते हैं किसी भी फंक्शन का, है कि नहीं। पहली बात कि फंक्शन नाम सुनते ही डर जाते हैं और फंक्शन का ग्राफ सुनकर के और डर जाते हैं। तो सबसे पहले आता है कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। कितना जरूरी है ये कंटिन्यूटी, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं एक कहानी के माध्यम से कि मान लो अगर चंद्रयान को हम देख लेते हैं, चंद्रयान को, तो चंद्रयान को जब भेजा गया तो चंद्रयान को भेजा गया तो हो सकता है कि आपने मान लो मैं कहा ठीक है आप यहां से यहां तक के चेंजिंग को आप फाइंड आउट कर लिए और यहाँ पे आपने कोई फंक्शन बना दिया। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग चंद्रयान को भेजना कहाँ पे है, चंद्रयान को भेजना है मून पे, ठीक है। क्योंकि नाम ही उसका चंद्रयान है, तो चंद्रयान का मतलब कि चंद्रमा पे जाएगा, वो मून पे जाएगा। तो आपने छोटा सा फंक्शन बना लिया। अब क्यों, क्योंकि भाई उसे भेजना है तो क्या लगेगा, कितना इसमें फ्यूल लगेगा, किस तरीके से सब हमको कैलकुलेट करना होता है ना। तो हमने यहाँ पे छोटी चेंजिंग को निकाल लिया, जिसको हम एक फंक्शन बोलेंगे y हमने एक फंक्शन बना लिया। ध्यान से सुनो, y हमने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया। और हमने यहाँ पे और कुछ डिस्कस नहीं किया था, हमने छोटी दूरी लेकर के एक फंक्शन बना लिया। लेकिन क्या ये फंक्शन मून तक कंटिन्यू है, क्या अगर मैं इस पे किसी ग्राफ को, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी स्पेस जेट को या स्पेस यान को मैं भेज दूं यहाँ पे, क्या ये पहुंच पाएगा वहां पे। क्योंकि इसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं, ये इक्वेशन कंटिन्यू है कि नहीं। तो आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से ग्राफ हमारा किस तरीके से हम उसकी कंटिन्यूटी को फाइंड कर पाएंगे। तो ये कहानी थी कि चंद्रयान को भेजने के लिए हम सबसे पहले छोटा सा एक फंक्शन बनाए, और फंक्शन बनाना अपने हाथ में। जैसे मान लो मैं बोला ठीक है मैंने एक बनाया खर्चा का, मतलब यहाँ पे आया हमारा वाई जो क्या है वो है फ्यूल का खर्चा है, ठीक है। और इसको मैं बना लिया वाई सपोज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 3 समथिंग कुछ भी। तो ये हमारा एक छोटी दूरी का खर्चा आया। फिर हम क्या करेंगे कि हमें इसी को इंटीग्रेट करना होता है, ये छोटी दूरी का चेंजिंग आ गया। अब इसी को इंटीग्रेट करना हो कहां से कहां तक, तो हम ले जाएंगे, मान लो अर्थ से मून पे लेके जाना है कहीं पे, तो हम तब तो इसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर पाएंगे जब ये फंक्शन हमारा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें कंटिन्यू का ही क्या पता करना है, कौन से ग्राफ कंटिन्यू होंगे। तो इस ग्राफ को कंटिन्यूटी पता करने के सबसे पहले कंटिन्यूटी में क्या पढ़ने वाले हैं, कंटिन्यूटी आप नोट कर सकते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शन। तो हम क्या करने वाले हैं, फंक्शन का ग्राफ का कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम, क्योंकि मैथ्स पढ़ने वाले हैं और मैथ्स में हमें ग्राफ आएगा और किसका आएगा, फंक्शन का आएगा। सबसे पहले अब रिलेशन फंक्शन में हमने बहुत टाइप के फंक्शन पढ़ा है, डोमेन पढ़ा है, रेंज पढ़ा है ना। तो उसी का यहाँ पे हम यूज करेंगे, लेकिन उतना ज्यादा यूज रिलेशन फंक्शन का यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कई लोग फंक्शन के बारे में ही भूल गए होंगे। तो इस लेक्चर में बात होगी किसका, ग्राफ की बात करेंगे और कौन कौन से फंक्शन। तो क्या आपने एक नाम सुना है, अगर मैं बात करूं फंक्शन के लिए, इलेट की, इलेट अलग अलग मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो आई का मतलब क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको ये एक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। आईटीएफ जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साथ साथ में नोट करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है, क्योंकि हमें सबसे पहले जानकारी चाहिए कि फंक्शन कौन कौन से आने वाला है। उसके बाद ये क्या है, एल, एल मींस
लॉगरिदम, कौन सा फंक्शन? लॉगरिदम फंक्शन। अब बात करेंगे ए का। ए क्या है? आज डिस्कस हम इसी के बारे में करने वाले, वो फंक्शन सबसे बड़ा फंक्शन जो कि हम क्या कर सकते हैं, बाय इंस्पेक्शन बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। तो हम बात करते हैं कौन सा फंक्शन, ये है अलजेब्राइक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? अलजेब्राइक फंक्शन। इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, अलजेब्राइक फंक्शन के बारे में। ठीक है, अलजेब्राइक फंक्शन हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिदम फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, और उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में शुरुआत कर दिया है राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन वहां पे हम बाद में पहुंचेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और एक फंक्शन आ गया लास्ट वाला, एक्सपोनेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन ये आता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है। तो ये तो हुआ फंक्शन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें केवल एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, वो रहेगा हमारा अलजेब्राइक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि इतना ही आपको इसमें पढ़ना है कंटिन्यूटी में। अगर आप इनके पूरा रूल रेगुलेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज को आप निकाल लेते हो, ग्राफ को बना लेते हो, तो आई होप कंटिन्यूटी का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना सॉल्व हो पाए, आप उसमें फंसे। ठीक है, तो इतना फंक्शन की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इनवर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लॉग के बारे में बाद में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बाद में बात करेंगे, और एक एक्सपोनेंशियल जो होगा उसका भी बाद में बात होगा। अभी हम बात करेंगे केवल अलजेब्राइक फंक्शन पे। ठीक है, तो इतना नोट हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसको, कंटिन्यूटी में फंक्शन की बात हो गई। ठीक है, ये था। मान लो मैं कोई ग्राफ लेता हूं, सपोज दैट कोई सा भी, तो सबसे पहले हमें कंटिन्यू दिखाना है। कंटिन्यू दिखाना है, तो हमने एक सिंपली ग्राफ लिया, तो इसको कोई देख करके ही बता सकता है कि बताओ ये ग्राफ कंटिन्यू है कि नहीं। बिल्कुल है। अगर मैं लिमिट लूं यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक ये ग्राफ क्या है, पूरा यहां से यहां तक कहीं भी हम मतलब ये कह सकते हैं कि विदाउट पेन लिफ्टिंग हम यहाँ पे मूव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो ये हमारा फंक्शन क्या है, देखने से ही लग रहा है कि फंक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू, तो ये हमारा कंटिन्यू फंक्शन का है। लेकिन अगर इसी में मैं ग्राफ बना दूं इस तरीके से, तो यहाँ पे दोनों ग्राफ बनाने के लिए हमें पेन को लिफ्ट करना पड़ा, तो बीच में क्या है, बीच में से कह सकते हैं कि ये गड्ढा है, और ये हमारा फंक्शन कंटिन्यू नहीं है। तो क्या, लेकिन क्या हम ऐसे ही देख करके बता लेंगे सबको? नहीं, क्योंकि ये मैथ्स है। मैथ्स में कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनका तो हम ग्राफ ही नहीं बना पाएंगे। दूसरी बात ये है कि ग्राफ बनाना ही सबसे बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो क्वेश्चंस आपके सामने आएगा और सबसे पहले आप ग्राफ बनाना चाहेंगे, तो ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। तो हम कुछ फंक्शन, जो हमने फंक्शन का नाम लिया है, इस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे, और रिप्रेजेंट करने के बाद आपको इस फंक्शन को याद करना होगा, जिससे कि देखते ही आप बता देंगे कि ये फंक्शन कहां तक वैलिड होगा और कहां तक कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये तो आप देख करके बता सकते हैं इस तरीके को। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अलजेब्राइक फंक्शन। नोट करेंगे हम कौन सा बात करेंगे, अलजेब्राइक फंक्शन में कंटिन्यूटी का। और उससे पहले कि मैं डिस्कस करूं कि कितने टाइप से आप किसी कंटिन्यूटी को बता सकते हैं, तो ये है हमारे पास, मैं दो टाइप लेके चलूंगा। जो पहला टाइप रहेगा हमारा बाय इंस्पेक्शन। ये क्या है, यहां पे है चेक द मेथड फॉर कंटिन्यूटी, चेक द मेथड फॉर कंटिन्यूटी। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें हम पहला बात करेंगे चेक द मेथड फॉर कंटिन्यूटी। मतलब कंटिन्यूटी के लिए हम क्या चेक करने वाले हैं, मेथड चेक करने वाले हैं, जिसमें हम कहेंगे पहला जो मेथड है हमारा वो बाय इंस्पेक्शन। कौन सा है, बाय इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब हम देख करके बताएंगे कि वो फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला आया बाय इंस्पेक्शन। दूसरा आएगा जो फेमस है, बाय यूजिंग concept of limit।
राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट क्या है, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय इंस्पेक्शन से, कि देख करके ही कैसे बताया जाए किसी की कंटिन्यूटी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि हम देख करके ही किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी को कैसे बता पाए, ठीक है। तो पहला हमारे पास इसी को लेकर चलेंगे, इसको हटाते हैं यहां से, ये हमारा, इसको मैं साइड करता हूं, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब बाय इंस्पेक्शन में जो मेरा पहला अभी जो फंक्शन आएगा वो फंक्शन है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन मेथड ये है, ये मेथड लेके चल रहे हैं, और ये है अलजेब्राइक। अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। अब इसके बारे में, फंक्शन के बारे में जानकारी होना चाहिए कि कौन कौन सा अलजेब्राइक फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो अलजेब्राइक फंक्शन का डिस्कस करेंगे। अब इस अलजेब्रिक फंक्शन के पहला पार्ट आता है पॉलिनोमियल। कौन सा आता है? पॉलिनोमियल, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन में ही आता है कौन सा? पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं इसमें इसका पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन ये अलजेब्रिक फंक्शन के सबसेट है, मतलब पूरा पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन किसमें आता है? अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो आप ध्यान, जब आप क्लास 10th में पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े होंगे तो इनका एक पैटर्न मिला होगा। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल्स टू, या तो y लिखा होगा या तो fx लिखा होगा, ठीक है। और y या fx, तो y इक्वल्स टू अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर। हाँ, अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी पहला चल रहा है, अभी इसमें बहुत फंक्शन आएंगे अलजेब्रिक फंक्शन में। आज की बात चलेगा अलजेब्रिक फंक्शन का। अलजेब्रिक फंक्शन में पहला आया कौन सा? पॉलिनोमियल फंक्शन। अभी हम इलेट पढ़े थे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, और उसके बाद हमारे पास आया था ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, एक्सपोनेंट, उसमें अलजेब्रिक था। अलजेब्रिक का शुरू कर रहे हैं, और अलजेब्रिक में पहला नंबर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद भी अभी हमारे पास कई है, रेसिप्रोकल है हमारे पास, ठीक है, जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहला कौन आया? पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हम क्लास 10th में एक पैटर्न के फॉर्म में देखे थे। और पैटर्न क्या था हमारा? वो था इस तरीके से, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर, a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू द पावर 4 एंड सो ऑन प्लस an x टू द पावर n। ये था हमारे पास पॉलिनोमियल। क्योंकि पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसमें ये इस तरीके से मतलब या तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स क्यूब होगा, एक्स टू द पावर 4 होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। जिसमें एक या दो या दो से अधिक टर्म होंगे तो उसे हम पॉलिनोमियल बोल देंगे, है ना। मोनोमियल था, पॉलिनोमियल था। तो ये कॉन्सेप्ट को हमने कहां देखा था? 10th में देखा था। तो ये तो पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? जनरल इक्वेशन। अब इसमें जैसे आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल हमारा, पॉलिनोमियल की कंटिन्यूटी को कैसे डिस्कस करेंगे, तो इसमें भी हम इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। पॉलिनोमियल में भी हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। अगर मैं बाकी टर्म को मैं इसको मैं साइड करता हूं थोड़ा सा। अगर मैं बाकी टर्म को हटा दूं, अगर केवल मैं पहला ले चलूं, पहला टर्म को a0 को, तो आएगा y इक्वल्स टू fx या fx इक्वल्स टू a0। और a0 को क्या कहते हैं? a0 का मतलब इसमें x का कोई टर्म नहीं है। तो ये भी एक पॉलिनोमियल का फंक्शन बनकर के आता है, पॉलिनोमियल का सबसेट बनकर के आया। इसको कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। ये आया हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। अब सबसे पहले कि हमें इंस्पेक्शन करके बताना है। हम जो पढ़ रहे हैं पहला मेथड किसका? कंटिन्यूटी का। वो क्या है? बाय इंस्पेक्शन। बाय इंस्पेक्शन का मतलब विदाउट यूजिंग एनी लॉ। हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बना करके सीखेंगे। तो अब तो मैं चाहूं तो y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू a0, इसका तो ग्राफ बना सकते हैं। अब ये ग्राफ कैसे बनेगा? तो इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बना ऐसे। ये a0 है, क्या है ये? पूरा
ए नॉट। तो ये पूरा पूरा ग्राफ बन गया हमारा y इक्वल्स टू ए नॉट। अब देख सकते हैं y, ये पूरा पूरा फंक्शन y इक्वल्स टू ए नॉट अब कहीं भी ये डिसकंटिन्यू है अपने पूरे डोमेन में, पूरे डोमेन में। मतलब क्या कह सकते हैं, इसका जो डोमेन, डोमेन क्या होता है, डोमेन ये होता है कि आप x पे क्या रख सकते हो, x पे कुछ भी रख लो। x डोमेन का मतलब होता है x एक्सिस पे, मतलब जो हमारा नॉट, मतलब जो इंडिपेंडेंट फंक्शन है वो जो x एक्सिस पे उसे हम डोमेन बोलेंगे, है ना। जो इनपुट है, इनपुट का पूरा जो फंक्शन, इनपुट का वो पूरा एलिमेंट जिसको हम रख सकते हैं जिससे हमारा फंक्शन इनवैलिड ना हो। डोमेन कैसे, सबसे पहले तो एक एक टर्म को हम डिस्कस करेंगे। डोमेन क्या है, डोमेन का मतलब कि हम x मतलब जो हमारा इनपुट है, y जो है वो fx पे है, मतलब यहाँ पे ये कहेंगे कि y जो आउटपुट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। और x का वैल्यू मतलब ये हमेशा कांस्टेंट है, वो अलग बात है। x यहाँ पे x के चेंज होने से y चेंज नहीं हो रहा है, तभी तो इसका नाम कांस्टेंट है तो पॉलिनोमियल का एक हिस्सा, इसको क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। तो जैसे ही y इक्वल्स टू fx आया तो मैं इसको बोलूंगा x इज द इनपुट और y इज द आउटपुट। x को हम बोलते हैं कि x को हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, तो x को कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन बिलोंग्स टू, डोमेन जो होगा वो क्या होगा इसका, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरा पूरा रियल नंबर हो सकता है, इसमें कहीं ऐसा एक टर्म नहीं है जिसमें हम x को रख दें तो फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन हो जाएगा, ऐसा कोई टर्म नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन ए नॉट में ऐसा कहीं एक एलिमेंट नहीं है जिसमें x रख दूं और ये फंक्शन क्या हो जाए, डिफाइन ना हो। चाहे आप 5 रखो, क्या x की जगह 5 रख सकते हैं, रख सकते हैं। 5 रखेंगे तो क्या आएगा, तो भी ए नॉट आएगा। ए नॉट का मतलब कोई फिक्स वैल्यू। 6 रखेंगे तो भी ए नॉट आएगा, 7 रखेंगे तभी ए नॉट, 8 रखेंगे तभी, कुछ भी रखेंगे तो वैल्यू क्या आने वाली है, ए नॉट आने वाली है। इसका मतलब डोमेन हो गया इसका x बिलोंग्स टू r। और वैसे ही इसका, अगर इसका रेंज देखें तो रेंज भी वही, कुछ भी हो सकता है, इसका हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं रेंज, ठीक है। तो रेंज भी, तो इस तरीके से क्या देखने बाय इंस्पेक्शन हम बता सकते हैं कि ये बताओ कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है कि नहीं। तो देखने से लग रहा है कहीं भी डिसकंटिन्यू है, कहीं नहीं है। यहां पे हम इस फंक्शन को बनाने के लिए कहीं पेन हमारा उठाना नहीं पड़ा। ग्राफ बनाने से हम क्या देखे कि इस फंक्शन को हम विदाउट लिफ्टिंग पेन हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं, मतलब बना सकते हैं। तो ये हम बोलेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन क्या है, कंटिन्यू, कंटिन्यू है एट ऑल रियल नंबर, एट ऑल रियल नंबर। ये हमारे पास आया कि जो हमारा जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हर एक डोमेन में, हर एक जगह क्या है, कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूटी इसकी चेक होगी बाय इंस्पेक्शन। हम विदाउट यूजिंग एनी मेथड हमने क्या पता कर लिया कि जो कांस्टेंट फंक्शन, अगर कहीं से आपको ऐसा, कहीं से एग्जाम में या कहीं पे आपसे पूछता है कि चलो ये बताओ, आपको एग्जांपल देता है y इक्वल्स टू 5, बताओ ये इसकी, ये कंटिन्यूटी चेक करो इसकी किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे x इक्वल्स टू 5 पे, x इक्वल्स टू -5 पे क्या चेक करो, कंटिन्यूटी चेक करो। तो क्या होगा, ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बाय इंस्पेक्शन क्या कर सकते हैं कि क्या है हमारा, कंटिन्यू है, ठीक है। तो पहला हमारे पास आया कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, ठीक है। पूरे रियल नंबर पे हमारा ये क्या है, कंटिन्यू है, ठीक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब मैं यहां से कर रहा हूं कि मैं 2 टर्म लेता हूं, केवल 2 टर्म, ये हमारा वो आप नोट कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो अब देख करके ही हम बता देंगे कि रियल नंबर अगर ये है कांस्टेंट फंक्शन है तो कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, देख करके बताएंगे। दूसरा हमारे पास आएगा फंक्शन लीनियर, हो गया। तो रियल नंबर, अब हम यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो गया। नेक्स्ट फंक्शन बनाते हैं पॉलिनोमियल का ही, पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल में क्योंकि अब तो क्लियर हो गया कि सब जैसे ही ऐसा टर्म हमको दिखता है, हम बिना देख के हम क्या, बिना चेक किए हम क्या कर बोल देंगे कि सर ये क्या है, कंटिन्यू है। कंटिन्यू चेक हो गई कांस्टेंट फंक्शन की। अगर y इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -5, y इक्वल्स टू एनीथिंग, अगर कांस्टेंट आ गया
तो हम उसे बोलेंगे कि पूरे डोमेन में, पूरे रियल नंबर में ये क्या है, कंटिन्यू है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, अगर मैं यहां से केवल 2 टर्म लूं, केवल 2 टर्म, ठीक है, तो हमारा जो फंक्शन बनेगा, इसको मैं हटाता हूं यहां से, ये हमारा आता है, इसको मैं ऊपर कर दूं। अब मैं यहां से केवल 2 टर्म लेता हूं, बाकी टर्म को मैं हटाता हूं यहां से केवल। तो हमारे पास जो फंक्शन बनकर के आया f(x) a0 प्लस a1x, इसी को मैं अलग फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो ये हो जाता है, a1 को आपको फॉर्मेट मिलेगा m, जिसको हम स्लोप कहते हैं, ठीक है, और x को x पॉलिनोमियल का जो सेकंड फंक्शन है वो है कौन सा फंक्शन, इस फंक्शन को नाम देते हैं लीनियर फंक्शन। तो क्या आया, अब आया लीनियर फंक्शन। तो नोट करेंगे लीनियर फंक्शन की, देखते हैं कंटिन्यूटी। अगर जैसे एग्जाम में या कहीं पे क्वेश्चन लीनियर फंक्शन का है, कैसे पहचानेंगे कि वो फंक्शन लीनियर है। तो यदि x का पावर 1 है, क्या है x का पावर 1, तो क्या बोलेंगे उस फंक्शन को, लीनियर फंक्शन। यदि किसी पॉलिनोमियल की इक्वेशन में पावर x का 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है, तो वो हमारा जो इक्वेशन होगा, वो हमारा फंक्शन होगा, वो लीनियर फंक्शन कहलाएगा। अब ये आया लीनियर फंक्शन का जो अगर फॉर्म देखें तो a0 प्लस a1x भी हो सकता है, या y mx प्लस c भी हो सकता है, या हम ये कहें कि इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बिल्कुल लीनियर फंक्शन है। तो क्या इसकी कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, तो y mx प्लस c का तो ग्राफ हम बना सकते हैं, है ना। तो चेक करते हैं कि y mx प्लस c का ग्राफ कैसे बनेगा। y mx प्लस c का ग्राफ हम चेक करते हैं। ठीक है, इनको हम साइड करते हैं, y mx प्लस c का ग्राफ। ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या लीनियर फंक्शन का मैं ग्राफ बनाऊं तो इनका ग्राफ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब ये ग्राफ y mx प्लस c में a0 प्लस a1x लिया हूं। अब ये ग्राफ डिपेंड करता है किस पे, स्लोप पे। किस पे डिपेंड करेगा, स्लोप पे डिपेंड करेगा। तो ये आया हमारा स्लोप। अब इस स्लोप में भी हम लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, या लाइन को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, हमारा लाइन ऐसे भी जा सकती है। तो ये हमारा y mx प्लस c का क्या हुआ, ग्राफ हुआ, y mx प्लस c का ग्राफ। अब इस लाइन को हम कहीं से भी इंस्पेक्ट करें, कहीं से भी देखें, तो ये लाइन पूरा क्या है, पूरे रियल नंबर पे क्या है, कंटिन्यू है। तो जैसे कहा गया पूरा पॉलिनोमियल होगा, वो अगर पॉलिनोमियल के जितने फंक्शन होंगे वो फंक्शन क्या होंगे, पूरा के पूरा किसी भी डोमेन में x बिलोंग्स टू r पे क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे। जैसे में हम दूसरा फंक्शन देखें, किसमें, पॉलिनोमियल का दूसरा फंक्शन लीनियर फंक्शन। अब ये लीनियर फंक्शन y mx प्लस c में, इसका अगर डोमेन की मैं बात करूं, डोमेन की, तो क्या होगा डोमेन इसका, क्या x के जगह पे तो कुछ भी रख सकते हैं, x के जगह पे नेगेटिव रियल नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर कुछ भी हो सकता है। तो डोमेन जो होगा इसका x बिलोंग्स टू r। ठीक है, पूरा पूरा किससे बिलोंग करेगा, r से। अगर मैं रेंज की बात करें तो रेंज भी किससे बिलोंग करता है, इसका पूरा पूरा रियल नंबर से। अब इस डोमेन रेंज में पूरा ये जो फंक्शन है y mx प्लस c, वो क्या है, कंटिन्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन, मतलब दिस फंक्शन मीन्स कौन सा फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ऑल्सो कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ठीक है, ये पूरा पूरा फंक्शन क्या है, पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यू है। तो हमारा दूसरा इक्वेशन सॉल्व हुआ पॉलिनोमियल में, वो आया लीनियर फंक्शन। ठीक है,
तो इस तरीके से हुआ। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसी में का, ये हम ग्राफ बना करके, सबका ग्राफ बनाना जरूरी नहीं है लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे हैं जिनका ग्राफ बनाना हमारे लिए जरूरी है, या हम उस ग्राफ को जानते भी हैं। इतने ग्राफ से हम क्या ये ग्राफ हम कई बार बनाते हैं जिससे कि जानकारी होती है। अब ये डिपेंड करेगा एम्स की स्लोप क्या है, इसका स्लोप निगेटिव है कि स्लोप पॉजिटिव है। अगर निगेटिव होगा तो ये ग्राफ, पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ जाएगा। तो क्या हुआ, लीनियर फंक्शन भी क्या मिला हमें, कंटिन्यू मिला। ठीक है, लीनियर फंक्शन का मतलब अब आपको इस तरीके से पूछ सकता है कि बताओ y इक्वल्स टू, आपको एग्जांपल के तौर पे नोट कर सकते हो कि अगर क्वेश्चन आया कि y इक्वल्स टू 5x प्लस 2 का, 5x प्लस 2 का अगर मान लो x इक्वल्स टू -1 पे बताओ ये फंक्शन रियल है कि नहीं है। किसी फंक्शन, किसी भी पूरे रियल नंबर पे जब ये क्या है, अगर ये कंटिन्यू है तो x इक्वल्स टू -1 पे भी क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो हम इसको बोल सकते हैं, जैसे ही देखेंगे तो मालूम चलेगा सर दिस फंक्शन इज लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यू हो जाएगा। ये ग्राफ y इक्वल्स टू mx प्लस सी का, और ये ग्राफ y इक्वल्स टू mx माइनस mx प्लस सी का है। ये माइनस mx क्योंकि यहाँ पर डिपेंड करेगा कि स्लोप क्या है, ये बताएगा। ये स्लोप हमें नहीं पता कि अभी स्लोप क्या, अभी तो हम जनरली ग्राफ खींच रहे हैं। तो अगर हमारा m पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ जाएगा, अगर m निगेटिव होगा तो ग्राफ ये जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई इक्वेशन हो सकता है जो हमारा लीनियर फंक्शन या स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब हमने इसमें उस इक्वेशन से केवल 2 टर्म निकाले तो हमारा बन गया लीनियर फंक्शन। अगर मैं उस इक्वेशन की बात करें तो उस इक्वेशन से मैं लेकर के आता हूं, अगर केवल 3 टर्म, कौन सा, y इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास टर्म आया इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहते हैं, अगर मैं इसको टर्म को आगे बढ़ाऊं तो इसको लिख सकता हूं यहाँ पे, अगर मैं a2 को कुछ और कांस्टेंट मानूं जो कि हमारे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a1 को मैं b बना दिया और a0 को c, तो यही तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होता है किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पॉलिनोमियल में हमारे पास x का जो पावर 2 आया तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन को बता रहा है। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इसमें केवल मैं x स्क्वायर की बात करूं तो क्या x स्क्वायर पॉलिनोमियल है, तो बिल्कुल है। x स्क्वायर पॉलिनोमियल है कि नहीं, पूरा टर्म पॉलिनोमियल है, तो x स्क्वायर मतलब ये टर्म क्वाड्रेटिक होगा। कब होगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कब होगा, जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस a, x स्क्वायर का कोफिशिएंट मींस a क्या ना हो, 0 ना हो, बाकी कुछ भी 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, b 0 हो जाए तो भी कौन सा फंक्शन होगा, y इक्वल्स टू x स्क्वायर क्या होगा, क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर मैं बात करूं a 0 हो जाता तो x स्क्वायर गायब हो जाता यहाँ से, तो bx प्लस c बचता। इसका मतलब ये फंक्शन क्या बन जाता है, लीनियर फंक्शन बन जाता है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन तब तक क्वाड्रेटिक बना रहेगा जब इसका कोफिशिएंट क्या हो, 0 ना हो। किसका कोफिशिएंट, x स्क्वायर का। मतलब आपको जो पॉलिनोमियल लेना है उस पॉलिनोमियल में जैसे n पॉलिनोमियल होगा तो n पॉलिनोमियल का n पावर वाले का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा n पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का तो ग्राफ हम बना ही सकते हैं। कैसे ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, तो ग्राफ हमारा बना, ये ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर जनरली मैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर की ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ बनेगा हमारा, एक मिनट, ये क्या बनेगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। ठीक है, अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के ग्राफ ये बनेगा। कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करोगे, 3-4 वैल्यू 10 वैल्यू लेकर के ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे x इक्वल्स टू जैसे 1 होगा तो y 1 होगा, x जैसे 2 होगा y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे एक्स इक्वल टू 1 रखेंगे तो वाई 1 आएगा, जैसे x 2 रखेंगे तो वाई 4 आएगा, 3 रखेंगे तो 9 आएगा। ऐसे करते करते हमारा ग्राफ ही आएगा। अब क्या होता है कि जैसे मैं x को निगेटिव करूंगा, x को जैसे मैं निगेटिव करूंगा y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, क्या बात करें डोमेन की, तो डोमेन में तो आप कुछ भी रख सकते हो, है ना। डोमेन में x के निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं और x के पॉजिटिव, मतलब x के पॉजिटिव वैल्यू भी और x के निगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या हुआ, डोमेन में जो x है वो बिलोंग्स टू r, रियल नंबर पे हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज इसका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। मतलब इसका जो आउटपुट है y इक्वल टू, अगर जैसे ही x निगेटिव रखेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब y का जो रेंज है, जो इस फंक्शन का रेंज है वो कभी क्या नहीं आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेंज जो होगा इसका x बिलोंग्स टू, या इसे लिखेंगे x सच दैट x ग्रेटर देन 0, रेंज हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा इसका x सच दैट x ग्रेटर देन 0। क्या मतलब x का जो रेंज होगा इसका, वो रेंज का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा ही आएगा, है ना। तो ये तो हुआ हमारे पास डोमेन और रेंज। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि क्या इस फंक्शन में कोई ऐसा वैल्यू है, क्या हम इस फंक्शन को देख करके नहीं बता सकते कि ये कंटिन्यू है कि नहीं है। तो बिल्कुल कंटिन्यू है। तो क्या लिखेंगे कि ये दिस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यू एट यहां पे ऐसे लिख सकते हैं कंटिन्यू एट एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब रियल नंबर पे। तो इसीलिए इस फंक्शन का नाम होता है एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन। मतलब आप जो हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं उसको एक और नाम दे सकते हैं, क्या, एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन, ठीक है। किसको, पॉलिनोमियल को दे सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल का टर्म ऐसा है कि वो हर एक जगह क्या है, हर एक जगह कंटिन्यू है ना। तो हम उस फंक्शन को बोल सकते हैं एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन, ठीक है। एवरीवेयर का मतलब यहाँ पे रियल नंबर से होगा, ठीक है। तो रियल नंबर पे हमारा, अब जैसे ही कुछ भी आ जाए रियल नंबर में, अगर आता है इस तरीके से क्वेश्चंस कि y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्या x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, या x इक्वल टू c पर ये फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। बिल्कुल कंटिन्यू है। तो आप देख करके ही बाय इंस्पेक्शन हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। कौन सा, यही तो है हमारे पास क्वाड्रेटिक। इसमें क्या होगा, x का जो पावर कितना होगा, 2 होगा। तो क्या बोलेंगे, मतलब ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें x का पावर कितना है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर 2 है। तो क्या बोलेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये हर एक जगह क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो ये तो हुआ हमारे पास तीसरा टाइप का फंक्शन पॉलिनोमियल का। अभी केवल चल रहा है पॉलिनोमियल। अभी अलजेब्रा का एक फंक्शन पॉलिनोमियल, उसको हम डीपली एक एक करके क्या कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम पता करें कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यू है कि नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं यही y इक्वल टू, अगर मैं यहां से 3 टर्म ले लूं, a2x स्क्वायर प्लस a3x के पावर 3, ठीक। तो ये कौन सा फंक्शन बन जाएगा, क्यूबिक फंक्शन। क्या बनेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन बन गया। इस फंक्शन को हम कहते हैं क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, या क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इसका चेक करते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ले सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, ये भी तो क्यूबिक होगा ना, एक्स क्यूब। बाकी टर्म को हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो y इक्वल टू एक्स क्यूब भी हमारा कौन सा फंक्शन कहलाएगा, क्यूबिक फंक्शन। अब इसका ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ कैसे बनाते हैं, देखो ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। ठीक, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से आता है कि ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो ये फंक्शन आप देख करके ही बिल्कुल बता सकते हैं कि क्या ये फंक्शन
हर एक जगह वैलिड मतलब वैलिड है कि नहीं, बिल्कुल है, पूरा पूरा कंटिन्यू मैं यहाँ से यहाँ तक मैं बनाया मतलब विदाउट पेन लिफ्टिंग, है ना। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब भी क्या है, यहाँ पे x को देखें तो x को कुछ भी रख सकते हैं रियल नंबर में, यहाँ पे हम x को कुछ भी रख सकते हैं और रियल नंबर में y पे कुछ भी मिल सकता है। तो अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन में जो भी इसके एलिमेंट हैं वो x बिलोंग्स टू r, और रेंज की बात करें तो रेंज भी क्या होगा, x बिलोंग्स टू r, और ये फंक्शन जो होगा फंक्शन कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर। तो यदि पॉलिनोमियल में एक्स क्यूब आता है तो पूरा पूरा क्या रहेगा, ऑल रियल नंबर। ठीक, तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जैसे ग्राफ देख करके हम अब साथ साथ में हम ग्राफ भी सीख रहे हैं बनाना कि y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास क्यूबिक फंक्शन। हो गया। तो अब हम इस तरीके से इतने देखने के बाद मुझे मालूम चला कि पूरा का पूरा पॉलिनोमियल ही क्या रहेगा हमारा, किसी भी फंक्शन पे पॉलिनोमियल में चाहे आता है क्यूबिक, चाहे क्वाड्रेटिक, चाहे लीनियर या कांस्टेंट, ये किसके अंदर आते हैं, पॉलिनोमियल के अंदर, है ना। अभी हमने डीपली स्टडी किया कि पॉलिनोमियल के अंदर ये 4 फंक्शन आते हैं, इसके बाद n पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं, पावर 4 हो सकता है, पावर 5 हो सकता है, वो सब किस में आएंगे, सब आएंगे पॉलिनोमियल में, है ना। तो पॉलिनोमियल से हमने ये मालूम कर लिया कि अब पॉलिनोमियल जैसे ही हमारे पास आता है क्वेश्चंस के तौर पे तो हम उसे क्या दिखा देंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यू है सभी मतलब पूरे रियल नंबर पे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फंक्शन का, वो हमारा फंक्शन रहेगा रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल फंक्शन। अब एल्जेब्रिक फंक्शन का दूसरा फंक्शन आया, एक तो पॉलिनोमियल था, अब चलेगा रेशनल फंक्शन। किसे कहते हैं रेशनल फंक्शन, सबसे पहले तो ये, क्योंकि सबसे बढ़िया बात ये है कि हम साथ साथ में ये भी देख रहे हैं कि फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम केवल कंटिन्यूटी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि रेशनल फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और ये रेशनल फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यू और कहाँ पे डिसकंटिन्यू होगा, ठीक है। तो रेशनल फंक्शन के बारे में डिस्कस करें तो मान लो एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स वो रेशनल कहलाएगा जब इसको हम इस फॉर्म में लिखें जी एक्स बाई एच एक्स, मतलब जी एक्स एक अलग, यहाँ याद रहे जी एक्स भी क्या है, पॉलिनोमियल है, जी एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है, और एच एक्स भी क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि अभी मैं डिस्कस कर लिया कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। यदि हम दो पॉलिनोमियल को जी एक्स बाई एच एक्स के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारा जो फंक्शन बनकर के आएगा उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रेशनल फंक्शन, ठीक है। और ये रेशनल फंक्शन, लेकिन यहां पे कंडीशन है एच एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ही एच एक्स हमारा 0 होगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, है ना। तो अब देख करके अब जीएक्स की बात करें तो जीएक्स तो हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यू है, एचएक्स भी हर एक पॉइंट पे कंटिन्यू है, लेकिन जैसे रेशनल फंक्शन आ गया तो ये भी हर एक पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आ गया, क्या एचएक्स इक्वल्स टू नॉट 0। इसका मतलब अगर मैं देखूं तो ये क्या है, ये डिसकंटिन्यू है एट x इक्वल्स टू hx इक्वल्स टू 0, डिसकंटिन्यू एट hx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब मैं कंटिन्यूटी चेक करूं तो कंटिन्यूटी दिस फंक्शन इज रियल नंबर बट
एच एक्स इक्वल्स टू 0। यहां से हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर x बिलोंग्स टू, हम क्या करेंगे, हम वो रियल नंबर में से वो फंक्शन को हम हटा देंगे जो क्या हो, पूरे रियल नंबर में से हम उस फंक्शन को हटा देंगे जहां पे एच एक्स क्या हो, 0 हो। ठीक है, इसका मतलब कि ये डिसकंटिन्यूटी, वो कंटिन्यूटी सभी जगह है लेकिन एक जगह पूरा एक्स जो होगा वो सबसे बिलोंग करेगा आर से, लेकिन वहां बिलोंग नहीं करेगा जहां पे एच एक्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये फंक्शन का कंटिन्यूटी आया रेशनल नंबर का। ठीक है, जैसे मान लो इसी का एक और टर्म लेते हैं, कहीं से भी हमारे पास कोई फंक्शन आ गया, मान लो रेशनल फंक्शन की बात करें तो सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या कौन कौन से रेशनल फंक्शन होंगे। याद रहे रेशनल फंक्शन में ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल और नीचे वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। जैसे मान लो मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, बताओ क्या ये पॉलिनोमियल रेशनल नंबर रेशनल फंक्शन है कि नहीं। जैसे मैं लिख दिया y इक्वल्स टू x बाई log x। अब ये बताओ क्या ये रेशनल फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहले तो ये बात है कि रेशनल है कि नहीं। तो मैं बात करूँ रेशनल इसलिए नहीं है कि मैं बोला पॉलिनोमियल में कहीं लॉग आया ही नहीं था, ये तो लॉग फंक्शन है। x तो है पॉलिनोमियल, gx तो पॉलिनोमियल हो गया क्योंकि ये कौन सा लीनियर फंक्शन हो गया, लेकिन log x तो लॉगरिथम फंक्शन है ना, जिसको अभी डिस्कस ही नहीं किए हैं। तो ये तो सबसे पहले ये कौन सा, ये फंक्शन रेशनल है ही नहीं। रेशनल अभी तो हम कंटिन्यू चेक कर रहे हैं, अभी क्या चेक कर रहे हैं कि ये फंक्शन रेशनल है कि नहीं। तो क्या रेशनल है, नहीं है, रेशनल ये नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो gx जो hx है वो क्या है, log x है, और log x तो खुद ही एक फंक्शन होता है, क्या नाम है उसका, लॉगरिथम फंक्शन। तो इसलिए ये y इक्वल्स टू x बाई log x रेशनल नंबर नहीं है। ठीक, तो जब नहीं है तो फिर तो इसका भी अब यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं उठा कि कंटिन्यू है कि नहीं है, अभी तो हम यहाँ डिस्कस ही नहीं किए। अब मैं बात करता हूँ कौन सा फंक्शन, जैसे आता है आपके पास y इक्वल्स टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब x भी पॉलिनोमियल है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी पॉलिनोमियल है। हाँ, ये लीनियर है और ये वाला क्वाड्रेटिक है। तो क्या ये तो है, ये हमारे पास क्या है, ये है रेशनल फंक्शन। अब इस रेशनल फंक्शन का बताना होगा कि बताओ क्या होगा, कंटिन्यूटी कहाँ पे होगी। तो अब ये x जो होगा वो मैं बोला कि x बिलोंग्स टू r तो होगा, लेकिन कहाँ पे इसको माइनस करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू नॉट 0। या हम यहाँ पे मान लो मैं लेता हूँ -1, क्या लेता हूँ -1 लेता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब यहाँ पे एक्स जो होगा वो प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस 1, क्योंकि जैसे ही प्लस माइनस 1 होगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। इसका मतलब कि ये कंटिन्यू तो है, x बिलोंग्स टू r माइनस प्लस माइनस r माइनस प्लस माइनस 1, मतलब पूरे रियल नंबर पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। क्योंकि हमने देख चुका है ये यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, लेकिन r जो होगा r में से हम वो एलिमेंट हटा देंगे जो प्लस माइनस 1 होंगे, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। अब किसी फंक्शन को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर -4। अब बताओ क्या होगा इसका डिसकंटिन्यू, या कंटिन्यू कहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा ये फंक्शन। तो क्या बोलेंगे, मैं बोला कि कंटिन्यू तो सभी जगह होंगे, लेकिन r में से वो एलिमेंट हमें हटाना पड़ेगा जहां पे एक्स स्क्वायर -4 0 हो जाए। इसका मतलब प्लस माइनस 2। अब यहां से हम क्या हटा देते हैं, प्लस माइनस 2 को हटा देते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू का हम पूरा देख लिए, कौन सा, ये रेशनल नंबर है ना। रेशनल नंबर तो समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कहाँ पे कंटिन्यू नहीं होगा, हम रियल नंबर में से वो टर्म हटा देंगे जहां से हमारा hx 0 हो जा रहा है, ठीक है, और वहां से हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। अब आता है हमारा फंक्शन, नेक्स्ट फंक्शन जो आएगा वो आता है रेसिप्रोकल फंक्शन। इसी का फॉर्म है रेसिप्रोकल फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है। कौन सा फंक्शन आया, रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, ये कहें तो रेसिप्रोकल फंक्शन सबसेट है किसका, रेशनल फंक्शन का।
मतलब रेशनल फंक्शन को भी हम क्या कह सकते हैं, रेसिप्रोकल फंक्शन, पूरा सबसेट है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन को एफ एक्स इजकस टू 1/x, 1/x, एफ एक्स इजकस टू 1/x। लेकिन यहाँ पे आप देख करके बता सकते हैं 1/x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये 1/x का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से किसका ग्राफ बना, 1/x। लेकिन हम ये ग्राफ को देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ पूरा कंटिन्यू है, ये भी ग्राफ पूरा कंटिन्यू है, लेकिन इन दोनों ग्राफ को बनाने के लिए हमें पेन क्या करना पड़ा, लिफ्ट करना पड़ा। मतलब क्या कि अगर मैं बात करूं कि ये भी पूरा कंटिन्यू तो है, लेकिन x इजकस टू नॉट 0, ठीक है। तो ये फंक्शन मतलब ये भी कंटिन्यू है। तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी जो इसका है वहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में से क्या नहीं है, 0। अगर 0 को मैं हटा देता हूं तो ये फंक्शन क्या हो गया, हमारा कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कौन सा फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन लिखते हैं। हो गया मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1/x का ग्राफ इस तरीके से बनता है, y इक्वल्स टू 1/x ग्राफ ऐसे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो x बिलोंग्स टू r सभी जगह वैलिड है, लेकिन अगर 0 जैसे ही रखते हैं यहाँ पे फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, मतलब वहीं पे डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं, बात करते, हो गया था पूरा। हम बात करते हैं रेसिप्रोकल का, हो गया। अब मॉडुलस फंक्शन की बात करते हैं। ये नेक्स्ट फंक्शन आया जो अलजेब्रिक फंक्शन का ही ये भी पार्ट है, मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का एक फॉर्म ले रहा हूं मैं, ये है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। क्या है ये, मॉड एक्स। सबसे पहले मॉडुलस के बारे में समझते हैं। अगर मॉडुलस पॉजिटिव है तो वो एज इट इज देता है वैल्यू। मतलब अगर बात करूं कि 5 है तो मॉड 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5, ठीक। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस का कोई मतलब हुआ ही नहीं, वो एज इट इज नंबर देगा, जो पॉजिटिव वैल्यू वही नंबर दे देगा। लेकिन मॉडुलस का फंक्शन ये होता है कि जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो ये क्या दे देगा, तो भी देगा पॉजिटिव। इसका मतलब कि नेगेटिव को ये एक और नेगेटिव सिंबल लगा रहा है ना। अगर मैं बात करूं कि अगर ये ऐसे लिखते हैं कि अगर ये मॉड 5 है, इसका मतलब x इक्वल्स टू 5। तो अगर यहाँ पे आएगा, पहला फंक्शन आया x कब, जब x इक्वल्स टू क्या हो, 5 हो। x इक्वल्स टू 5 पे x आ जाएगा, x इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर, कुछ भी x इक्वल्स टू कोई पॉजिटिव नंबर आया तो क्या जाएगा, x आएगा। लेकिन अगर ये x से कोई निगेटिव आ गया, क्या आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, किसी टर्म को निगेटिव है, मान लो अगर हम करें कि 5 -5 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा, है ना। तो यदि x यहाँ पे, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x यदि ग्रेटर देन 0 है तब तो ठीक x आएगा, है ना। x ग्रेटर देन 0 तो क्या आएगा, x आएगा। लेकिन जैसे ही x क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए, x लेस देन 0 हो जाए, तो हम क्या लिखेंगे, अब x लेस देन 0 पे पॉजिटिव वैल्यू देना है, पॉजिटिव ही वैल्यू देना है, तो क्या करेगा, इसका मतलब ये तो वैल्यू निगेटिव हो गई। अब निगेटिव को पॉजिटिव देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x। तो ये होता है मॉडुलस फंक्शन का वैल्यू इस तरीके से। ये तो मॉडुलस फंक्शन है, इसको हटाते हैं, इस तरीके से आपको देगा, ठीक है। मॉडुलस एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स में ये इस तरीके से डिफाइन होगा कि मॉड एक्स अगर वैल्यू है कोई, तो इसका जो वैल्यू होगा वो x हो जाएगा
इस तरीके से मॉड x का वैल्यू x होगा कब, जब x क्या हो, x से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। जब x 0 से छोटा होगा तो क्या होगा, -1 होगा, -x हो जाएगा। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ जो बनेगा इसका, x अगर 0 से क्या है, बड़ा है, तो y का वैल्यू भी क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर मैं बात करूँ y इक्वल्स टू x, तो y इक्वल्स टू x किसका इक्वेशन हुआ, अभी पीछे पढ़े थे कि y इक्वल्स टू x का मतलब ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जिसका स्लोप क्या है, 1 है। तो y m की जगह पे यहाँ पे 1 है और पॉजिटिव, इसका मतलब इसका ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, ऐसे गया, ठीक। ये कब, जब x पॉजिटिव है तो y भी क्या है, x है, ठीक है। लेकिन जब x निगेटिव हो गया तो y क्या हो जा रहा है, x अगर x निगेटिव है तो y निगेटिव आ जा रहा है। तो ये हमारा क्या आया, -x का वैल्यू है ना, क्योंकि पॉजिटिव ही देना है वैल्यू क्या देना है, पॉजिटिव। y हमेशा क्या आएगा, अगर मैं बात करूं मॉड 5 की, मॉड 5 का वैल्यू क्या आएगा, तो 5, लेकिन मॉड -5 का मतलब x वाले ही निगेटिव हो जाएगा, x इधर निगेटिव हो रहा है, लेकिन y हमेशा क्या है, किसी वैल्यू देख चेक कर सकते हैं, यहाँ पे x निगेटिव हो गया लेकिन यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव है। तो इसे कहते हैं मॉडुलस, इसे कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। अब ये मॉडुलस फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं, क्या ये मॉडुलस फंक्शन ऐसे बनाया और ऐसे निकल गया, ये तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यू है। ऐसे फंक्शन को बनाया, ये फंक्शन क्या है, पूरा मैं विदाउट पेन लिफ्टिंग क्या कर सकता हूँ, इसे ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मॉडुलस फंक्शन आता है तो वो क्या होगा, वो पूरे रियल नंबर पे क्या होगा, कंटिन्यू होगा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यू, मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यू एट एवरीवेयर, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इस फंक्शन को बोला था कि जो फंक्शन सभी जगह क्या है, कंटिन्यू है, तो उसे क्या बोलते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन। क्या बोलते हैं, एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन। ये एवरीवेयर कंटिन्यू फंक्शन है। मॉडुलस y इक्वल्स टू मॉड x, y इक्वल्स टू 5 मॉड x, कुछ भी आ जाए, अगर मॉड लगा हुआ है तो मॉड में मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आता है ना। तो मॉडुलस फंक्शन इज कंटिन्यू एट ऑल रियल नंबर, क्लियर है। इस तरीके से हम इस फंक्शन को, सबसे पहले तो अच्छी बात यह है कि हमने इनका ग्राफ भी सीख लिया, ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो मॉड x का ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं अलजेब्रा में, हमारे पास आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आएगा, ग्रेटेस्ट, ये हो गया, नोट हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हो गया, अब हम पढ़ेंगे GIF। GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, लास्ट अब 2 ही रह गया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन, इंटीजर मीन्स 1 2 है ना, -1 -2 -3, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट, इसे इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 है ना, ये क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर नंबर कहलाएंगे। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर कहता है कि y इक्वल्स टू, मतलब fx इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये आया x का मतलब z। अब इसका मतलब क्या है कि ये x इस तरीके से डिफाइन होता है कि ये x का वैल्यू x होगा, x का वैल्यू x होगा यदि वो क्या हो। इस तरीके से मैं डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले एग्जांपल लेकर के, मान लो मैं बोलूँ कि 2.1 है, क्या है
2.1, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ये इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा आउटपुट में, y इक्वल्स टू 2, fx इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। क्यों, हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो मिनिमम इंटीजर होता है, कौन सा मिनिमम, मतलब 2.1 के आगे हम वहाँ पे 3 नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो जो हमारे पास जो इंटीजर नंबर होगा इसके साथ कहाँ तक, जहाँ तक डेसिमल नंबर होगा, जैसे 2.9 आ गया, 2.9 तक हम क्या लेंगे, y का वैल्यू 2, 2.9 तक y का वैल्यू 2। फिर एक समझते एग्जांपल लेकर के, जैसे मान लो हमारे पास आया 0.1, ये x है, ये क्या है, x है, तो क्या आएगा इसका मॉड x, ये आएगा GIF कितना आएगा, कितना आएगा, मिनिमम इंटीजर नंबर कौन सा, 0 आया। अगर आया 0.9 तो भी क्या आएगा, 0 आया समझ में। अगर मैं बात करूं आ गया -0.2, किसका वैल्यू है ये, x का, तो क्या आ जाएगा GIF का वैल्यू -0.2, और -0.2 से पहले कौन है, -1 है ना, 0 पॉइंट कौन है यहाँ पे, -1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे -1, ठीक। अगर यहाँ पे आता है -1.2 तो कौन आएगा, -2, कौन आएगा, इससे पर छोटा कौन है, इससे छोटा कौन है, -2 है ना। तो क्योंकि जस्ट इसके डेसिमल नंबर, मतलब डेसिमल नंबर के पीछे जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो छोटा कौन है, 2 है, -2 छोटा है, हमें मिनिमम इंटीजर लेना है, कौन सा लेना है, मिनिमम। तो -1.2 का मिनिमम कौन होगा, 2 होगा, उसके पास वाला मिनिमम पास वाला इंटीजर नंबर लेना है हमें, कभी भी मिनिमम पास वाला क्या लेना है, इंटीजर नंबर। तो हम समझ रहे हैं सबसे पहले ये GIF कहलाता है, और GIF का मतलब कि हम मिनिमम पास वाला इंटीजर लेंगे, ठीक। तो -1.2 के पास में कौन है, -2 है, नहीं है। अगर मैं यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ये हमारे पास -1 और ये हमारा -2, तो -1.2 से छोटा है ना -2, है ना, तो क्या होगा, ये मिनिमम इंटीजर नंबर क्या हो जाएगा इसका, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास आया। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका मतलब y इक्वल्स टू मॉड x में x आएगा कब, जब क्या हो, x का वैल्यू इन बिटवीन कहाँ पे हो, z में हो। मतलब कि मैं बात करूं, ऐसा समझ लेते हैं कि ये जो fx होगा, एक मिनट, मतलब GIF के लिए fx इक्वल्स टू ये है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा हमेशा, यदि छोटा है, मतलब अगर जो मिनिमम, मतलब क्या लेंगे इसमें, हाँ मिनिमम इंटीजर मिनिमम इंटीग्रल ले लेंगे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं इसको। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ बनाता हूं मैं इसका, तो अगर मैं बात करूं कि अगर इनपुट x 0 से लेकर कहाँ से, 0 से लेकर के ये 1 है, अगर 0 से लेकर के 1 तक, एक मिनट इसको मैं अलग से, 0 से लेकर के 1 तक, नॉट 1 पे तो आ जाएगा हमारे पास 1.0। अगर मैं 0 से लेकर के 1 तक बात करूं तो क्या आएगा हमारे पास, 0 ही आने वाला है, आउटपुट 0 आने वाला है, ठीक है। लेकिन 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के क्या आने वाला है, पूरा 1 आएगा, क्या आएगा 1, ये हमारे पास 1 है, तो ये आएगा हमारे पास 1, ये आएगा 1, 2 पे 1 नहीं आएगा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, ब्लैंक कर दिया वहाँ पे 1। अगर 1 पॉइंट कुछ भी आता है, 1.2 तो क्या आएगा वैल्यू 1, अगर 1.9 तो क्या आएगा, अगर 1.8 तो क्या आएगा, तो ये आया, यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 है, यहाँ से वैल्यू 1 से 2 हो गया, लेकिन फिर भी वैल्यू क्या आ रहा है 1, कहाँ 2 तक। अब 2 पे क्या जाएगा, 2 से लेकर के 3 तक, 2 से लेकर 3 तक क्या आएगा, 2 आएगा। 2 से लेकर 3 तक कोई भी डेसिमल नंबर है तो मिनिमम कौन सा होगा, इंटीग्रल 2 वाला, तो ये आ गया, ये आ गया 2, यहीं पे यहाँ पे करेंगे, इसे जस्ट ऊपर, ये हो जाएगा ब्लैंक पूरा, ये भी रहेगा इसमें, और कहाँ से कहाँ तक, 3 तक, ऐसे ग्राफ आया। तो ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंटिन्यू है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंटिन्यू है, लेकिन ये डिसकंटिन्यू कहाँ पे है, इंटीग्रल पे, कहाँ पे डिसकंटिन्यू है, हाँ कहीं पे। अगर मैं पूरा बात करूँ, कहीं इंटीजर नंबर पे देखो, कहीं पे अगर 2 इंटीजर नंबर है तो यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यू है, यहीं से ब्रेक हो जा रहा है फंक्शन, नहीं समझ में आया,
ये फंक्शन y अगर मैं चलूँ यहाँ से यहाँ तक चलूँ तो क्या कहीं पे डिसकंटिन्यू है? नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं पहुँच गया 2 पे, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, जैसे ही मैं पहुँच गया किस पे? 2 पे, क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि यहाँ पहुँचना है और यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच सकता है कि नहीं? तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट इंटीजर नंबर। दिस फंक्शन, कौन सा फंक्शन? GIF। क्या बोलेंगे? GIF को बोलेंगे दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यू, इज नॉट कंटिन्यूस, लिखना इज नॉट कंटिन्यू एट एनी इंटीजर, कंटिन्यू एट एनी इंटीजर। हाँ, लेकिन अगर इंटीजर के बिटवीन बात होगा, इन बिटवीन इंटीजर, तो क्या है? कंटिन्यू है। तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू एट एनी इंटीजर। ये था आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है। दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यू एट एनी इंटीजर, ठीक है, नोट कर लेंगे। ये हमारा इंटीजर, ये हमारा इसका ग्राफ हुआ इंटीजर का। ऐसे आगे ग्राफ बनते चला जाएगा, तो अगर आगे बढ़ाऊंगा तो और ग्राफ आगे बढ़ेंगे। ये 4 तक हो गया है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। इधर बात करेंगे तो क्या होगा? अगर ये 0 से लेकर के 1 तक क्या होगा? -1 तक, -1 आएगा, -1, ठीक है, -1। उसके बाद -2 आ जाएगा, -2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा क्या बना है? ग्राफ बना GIF का।